नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। जीतन राम मांझी ने लालू यादव और राबड़ी देवी को बधाई दी है। ऐसे वक्त में बधाई सामने आई है जब लगातार जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के खिलाफ एक तरीके से आप कहें कि जहर उगल रहे हैं, सच बताने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार में शामिल हैं। उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट की मीटिंग में अभी अभी शामिल हो रहे थे। और इधर जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ पूरी तरीके से एक तरीके से कहें तो मोर्चा खोल रखा है। पार्टी के प्रवक्ता का बयान आता है कि उनको सत्ता का मोह नहीं है। इसके पहले राज्य परिषद जो पूरी कमेटी है पार्टी की, उसकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में 5 मुद्दों पर सरकार के खिलाफ जो है मांझी ने हमला बोला, जिसमें कम्युनिटी किचन जो है वो लोगों को उसमें खाना मिल नहीं रहा है, ये सवाल कर दिया। ये सवाल किया कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है बिहार के अंदर में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो है वहाँ पर डॉक्टर या फिर एएनएम तैनात नहीं है। इस तरह के कुल 5 आरोप मांझी ने लगाए और आज जीतन राम मांझी की तरफ से राबड़ी देवी और लालू यादव की शादी की 48वीं सालगिरह पर बधाई दी गई है। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर मांझी का मन बदल चुका है? अब मांझी समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार के साथ रह करके बहुत कुछ अब मिलने वाला नहीं है, लिहाजा आरजेडी के साथ चल चलो, क्योंकि बिहार में 8 सीटें वैसी हैं जो कि मांझी और मुकेश सहनी के पास तो हैं और इन्हीं सीटों से बिहार की मौजूदा नीतीश सरकार जिंदा है। अगर मांझी और मुकेश सहनी ने मन बदला, पाला बदला, तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी और सरकार को जो है एक तरीके से कहें कि नीतीश सरकार की विदाई तय हो सकती है। क्योंकि हमने आपको इसके पहले भी एक वीडियो दिखाया, उसमें बताया कि मांझी और सहनी के बस अलग होने के साथ ही कैसे तेजस्वी यादव के लिए सत्ता में आना आसान हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो स्थिति बिहार के अंदर में है वो किसी से छिपी नहीं है। सरकार बहुत कम के अंतर से जो है वो सत्ता में है और तेजस्वी यादव बेहद कम के अंतर से विपक्ष में है। जीतन राम मांझी के सवाल कई सारे हैं और उन सवालों पर हर बार जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं अपने बयानों के सहारे नीतीश कुमार या फिर उनकी सरकार को टेंशन में ला देते हैं। क्योंकि उनकी सरकार भले ही बिहार में जीतन राम मांझी मुकेश सहनी के समर्थन से चल रही हो, लेकिन मांझी के हालिया बयान जो हैं वो इसी ओर इशारा करते हैं कि बिहार में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है और खास करके एनडीए के अंदर में। मांझी ने पहले कहा कि नीतीश कुमार से मिलकर के इन तमाम चीज़ों पर जो है अपनी बात रखेंगे। बिहार में अफसरशाही जो है वो बढ़ गई है, चरम पर है और इसकी वजह से राज्य के अंदर में लगातार जो है जो गरीब तबका है वो शोषण का शिकार है। शायद यही वजह है कि लॉकडाउन होने के बाद भी उनको पीडीएस से अनाज मिल नहीं रहा है, अगर मिल रहा है तो कम मिल रहा है या फिर उनकी उसकी गुणवत्ता खाने योग्य नहीं है। ये आरोप मांझी के हैं। आरोप मांझी की ये भी है कि कम्युनिटी किचन बनाए तो ज़रूर गए हैं, लेकिन वो इतने दूर हैं कि वहाँ पर आम जो गरीब व्यक्ति है वो पहुँच नहीं पा रहा और उसके सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। बिहार के तमाम जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो ग्रामीण स्तर पर जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पे डॉक्टर या फिर एएनएम या फिर मेडिकल स्टाफ्स की कमी की वजह से तालाबंद है, उसमें भूसा भरा हुआ है। ये सब सवाल जो है मांझी ने किया है और अब जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से, हालांकि ये कोई अलग बात नहीं, अमूमन कभी किसी का जन्मदिन होता है तो इस तरह की चीज़ें आती हैं, लोग बधाई एक दूसरे को देते हैं, लेकिन आज के मौके पर जब लगातार मांझी नीतीश सरकार को आंख दिखा रहे हैं इन तमाम चीज़ों के बीच में, अब जीतन राम मांझी ने एक तरीके से लालू यादव और राबड़ी देवी को बधाई दी और ये कहा है कि आप दोनों स्वस्थ रहिए और इसी तरीके से बिहार की सेवा करते रहिए। इसका बहुत गहरा सियासी मतलब निकाला जाना चाहिए। ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार मांझी की बगावत वाला जो रुख है ना वो एनडीए को बेचैन कर रहा है और सबसे ज़्यादा बेचैन नीतीश कुमार हैं। मुकेश सहनी साइलेंट है। मुकेश सहनी बीजेपी के साथ अलायंस करके एनडीए में शामिल हुए थे और मांझी को नीतीश कुमार लेकर के आए थे। मांझी के खाते में 4 सीटें हैं जबकि मुकेश सहनी के पास भी 4। बिहार की जादुई आंकड़े को बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार के लिए इन 8 जो एक तरीके से कहें जो विधायक हैं उनका एनडीए में होना ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक तल्ख टिप्पणियां की जा रही हैं सरकार के खिलाफ में, सरकार में शामिल रहते हुए जिस तरीके से नीतीश कुमार को ही आंख दिखाया जा रहा है, उससे जाहिर हो रहा है कि जीतन राम मांझी की जो नाव है, क्योंकि जो उनकी नाव है वो एक तरीके से क्योंकि मांझी होता कौन है, जो नाव को किनारे लगाता है, मांझी का मन डोल रहा है तो बिहार में एनडीए सरकार की नाव जो है पूरी तरीके से डगमगा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।